नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल अभिवाणी में। और मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। जैसे कि आप जानते हैं, आज रविवार है, 23 अप्रैल है और हर संडे को दैनिक भास्कर का हम फैमिली क्विज खेलते हैं। दैनिक भास्कर का एक नया क्विज जो है, जो कि लीग क्विज है, वो तो हम खेल ही रहे हैं डेली, जो कि अमेज़ॉन के क्विज की तरह होता है, क्रिकेट से रिलेटेड, क्रिकेट से जुड़ा हुआ। और ये सप्ताह में एक दिन आता है केवल रविवार को, और ये केवल 5 घंटे तक लाइव रहता है, जिसको आप 7 से 12 बजे के बीच में खेल सकते हैं। 12 बजने से 1 मिनट कम, 11:59 तक। और इसमें जो है 10 विजेता चुने जाते हैं, जिनको 2100 रुपये के गिफ्ट वाउचर दिए जाएंगे। तो जैसे आप वीडियो देखें, जल्दी से खेल के लकी ड्रॉ में एंटर कर लीजिएगा और जीतने के चांसेस बढ़ाइएगा। यहाँ पर आप अपनी डिटेल्स भर देंगे। अगर आप पहले से खेल रहे हैं तो जैसे ही आप अपना नंबर डालेंगे, सारी डिटेल्स अपने आप भर जाएंगी। और पहला प्रश्न है कि इनमें से कौन से ऋषि राजवंश से संबंध थे, यानी कि राजवंश से संबंधित रखते थे, यानी कि कभी एक राजा रहे थे। ए कण्व, बी दुर्वासा, सी विश्वामित्र या डी वाल्मीकि। तो मैं सब क्वेश्चंस के बारे में जो सही आंसर होंगे, जो सही उत्तर होंगे, उचित उत्तर होंगे, उनसे जुड़ी हुई कुछ जानकारी दूंगा। तो अगर केवल आपको आंसर चाहिए तो आप स्किप करके देख सकते हो। अगर आपको अपनी जीके बढ़ानी है, जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान बढ़ाना है, तो पूरा सुनिए, आपकी हेल्प होगी। क्योंकि जितना अधिक व्यक्ति ज्ञानवान, उतना अधिक व्यक्ति धनवान। अगर आप केबीसी केएससी में जा रहे हैं तो जितना आपकी डीपली नॉलेज होगी, उतने ज़्यादा चांसेस रहेंगे आपकी ज़्यादा धनराशि जीतने की। और ये साथ ही आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी हेल्प होगी। और बाकी ज्ञानवान व्यक्ति तो हर जगह सम्मान पाता है। राजा केवल अपने राज्य में सम्मान पाता है, और धनवान व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति जहाँ जाता है वहाँ सम्मान पाता है। आप इम्प्रेशन भी जमा सकते हैं किसी पे अपने ज्ञान से। तो उसके लिए भी आपके पास ज्ञान जो है ना, इन्फॉर्मेशन, नॉलेज अधिक से अधिक होनी चाहिए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा। तो इस वाले का जो करेक्ट आंसर होगा वो विश्वामित्र होगा, ऋषि विश्वामित्र जी। ऑप्शन सी, इस पर आप टच कर देंगे तो नीले रंग की बिंदी हो जाएगी। अब ये क्यों है, इनसे थोड़ी जुड़ी हुई जानकारी दे देता हूँ, और एक छोटी सी इंटरेस्टिंग कहानी सुनाऊंगा, आप सबको बहुत अच्छी लगेगी। प्रजापति के पुत्र कुश थे, कुश के पुत्र कुशनाभ, कुशनाभ के पुत्र राजा गाधी, गाधी जी के पुत्र ही विश्वामित्र जी हैं। इनके नाम का अर्थ है विश्व और मित्र, यानी कि सबके साथ मित्रता और प्रेम रखना। इनके पिता गाधी जी जो थे, वो जब उनकी बड़ी आयु हुई तो वो वानप्रस्थ जाने का उन्होंने निर्णय लिया, और इनको जो है अपनी राजगद्दी पर बैठा गए। तो इसलिए ये राजा थे और एक क्षत्रिय राजा थे, क्योंकि राजा जितने भी होते थे पहले, वो सब क्षत्रिय ही होते थे। और बहुत कम लोगों को पता होगा कि ऋषि होने के साथ ही जो है एक राजा भी रहे हैं। और क्रोधी भी बहुत है, क्योंकि जिस राजा में क्रोध नहीं, जिस क्षत्रिय में क्रोध नहीं, वो युद्ध कैसे लड़ेगा, है ना। तो युद्ध में बल का प्रयोग किया जाता है, तो अंदर जो एक शौर्य, एक पराक्रम होना आवश्यक है। जो मैंने कहा था आपको इनसे जुड़ी एक कहानी सुनाऊंगा, वो मैं सुनाता हूँ। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगेगी, मुझे बहुत पसंद है ये कहानी। एक वंश है इक्ष्वाकु वंश। इक्ष्वाकु, राम जी जिस वंश के वंशज रहे ना, वही वंश की मैं बता रहा हूँ। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र भी थे, है ना वो। तो इक्ष्वाकु जो वंश था, उसमें एक राजा थे त्रिशंकु। वो त्रिशंकु राजा की बड़ी इच्छा थी, वो शरीर स्वर्ग जाना चाहते थे, यानी कि शरीर के साथ में बिना मरे। जैसे व्यक्ति है मरने के बाद में जाता है, तो वो शरीर जाना चाहते थे। तो उन्होंने जो इक्ष्वाकु वंश के जो कुलगुरु थे, ऋषि वशिष्ठ थे, यानी कि राम जी के जो गुरु थे वो ऋषि वशिष्ठ थे। कल मेरी फ़ोन पे आप लोगों में से एक से बात हो रही थी, तो उनसे बात करते समय भी ये जिक्र आया था कि भगवानों ने भी गुरु रखे हैं, और हम सोचते हैं कि हमारे फ़ोन में गूगल है तो हमें गुरु की आवश्यकता नहीं है। तो मैं तो खैर नहीं सोचता, मेरे जीवन में तो हैं, गुरुदेव भी हैं, गुरु भी हैं, और उनके कारण ही और मेरे प्रभु के कारण आप लोगों की सहायता कर पाता हूँ। तो ऋषि वशिष्ठ राम जी के गुरु हैं, और श्री कृष्ण जो हैं उनके गुरु थे ऋषि सांदीपनि। तो वशिष्ठ जी जो इनके कुलगुरु थे, उनसे अनुरोध किया उन्होंने कि मुझे जो है स्वर्ग जाना, आप करो। अब पहले तो ऋषि मुनि बहुत तपस्वी थे, वो तो कुछ भी कर सकते थे, तो उन्होंने जो है मना कर दिया कि ऐसा संभव नहीं है। फिर वो उनके पुत्रों के पास गए, वशिष्ठ जी के,
वो जो है दक्षिण साइड में कहीं घोर तपस्या कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि जो काम हमारे पिता नहीं कर सके वो तो हमसे करवाना चाहता है, मतलब तू लग रहा है हमारे पिता का अपमान कर रहा है। और क्रोधित होकर जो है उनको अपशब्द बोलने लगे। हाँ, मतलब जब उनके पुत्रों ने कहा ना ऐसा, तो राजा को क्रोध आ गया और वो उनके वशिष्ठ जी के पुत्रों को बुरा बोलने लगे अपशब्द। तो वशिष्ठ जी के जो पुत्र थे वो और क्रोधित हो गए। तो उन्होंने जो है त्रिशंकु राजा को चांडाल, आपने एक शब्द सुना होगा चांडाल और चांडाली, तो चांडाल होने का श्राप दे दिया। अब वो श्राप से चांडाल बन गए। उसके बाद जो उनके मंत्री और जो दरबारी थे वो सब छोड़ के चले गए, लेकिन सब कुछ चला गया, फिर उनकी स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं गई फिर भी। तो फिर वो ऋषि विश्वामित्र के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं कि आप मेरी इच्छा पूर्ण करो। विश्वामित्र बोले कि तुम मेरी शरण में आए हो तो मैं इच्छा पूर्ण करूँगा। तो उन्होंने विश्वामित्र ने अपने चारों पुत्रों को बुलाया, 4 पुत्र थे इनको, और उसके बाद इन्होंने जो यज्ञ की तैयारी करी और बाकी सबको भी बुलाया, वशिष्ठ जी के पुत्रों को भी बुलाया। लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि जैसे यज्ञ में यजमान जो है यानी कि जो पूजा करवा रहा है वो एक चांडाल हो, जो कि राजा त्रिशंकु थे, और पुरोहित यानी कि जो पंडित है करने वाला, जबकि पूजा पाठ के जितने काम है वो ब्राह्मण करते थे और युद्ध वाले लड़ाई वाले काम क्षत्रिय। तो जो पुरोहित है वो क्षत्रिय हो तो उस यज्ञ में हम नहीं जाना स्वीकार कर सकते। तो ये सुन के फिर विश्वामित्र क्रोधित हो गए, तो उन्होंने उनको श्राप दे दिया काल पाश में बांधकर यमलोक जाने का, और 700 साल 700 ईयर्स चांडाल योनि में विचरण करने का श्राप दे दिया विश्वामित्र के पुत्रों को। और करके और फिर अपने यज्ञ की तैयारी में लग गए। और विश्वामित्र के श्राप से जो है उनके पुत्र यमलोक चले गए, और उनके पुत्रों का परिणाम देख के जो है सभी ऋषि मुनि भयभीत हो गए कि हमको ना दे रहे। तो वो जो है आने लगे सब यज्ञ में। अब कोई भी यज्ञ हवन होता है तो उसमें देवताओं का भी आह्वान किया जाता है, पर देवता कोई भी नहीं आया। तो उससे फिर विश्वामित्र फिर क्रोधित हो गए। फिर उन्होंने अपने हाथ में अर्घ लेके, जो आपने कमंडल देखा होगा ऋषि मुनियों के पास होता है, उसमें जल लेकर और कहा कि राजा त्रिशंकु की तरफ देखते हुए, जो कि चांडाल बन चुके थे, कि मैं तुझे अपनी तपस्या के बल से स्वर्ग भेजता हूँ। इतना कह के जैसे मंत्र पढ़ते उन्हें आकाश में जल छिड़का तो शरीर जाने लगे स्वर्ग। अब उनको स्वर्ग में आता देखकर इंद्रदेव को क्रोध आ गया कि ये तो मेरा सिंहासन हथिया ले। तो उन्होंने कहा कि तुझे तो तेरे गुरु ने श्राप दिया, तू तो स्वर्ग में रहने योग्य नहीं है। तो फिर वो उल्टा जो है वो धरती की तरफ आने लगे, मतलब घूम गए, सिर ऊपर था पैर नीचे, तो पैर ऊपर हो गए, सिर नीचे, उल्टे पृथ्वी पे आने लगे। तो फिर उन्होंने विश्वामित्र जी से प्रार्थना करी रक्षा करने की। तो विश्वामित्र ने अपनी शक्तियों से उन्हें वहीं रोक दिया, तो वो उल्टे ही लटके रह गए। तो विश्वामित्र जी ने अपनी तपस्या के बल से, क्योंकि वचन दे देते थे, तो वो आजकल तो व्यक्ति अपनी बातों पे नहीं रहता है, पहले तो व्यक्ति अपने वचनों पे पूरा जीवन काट देता था। तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा है तो तुम्हारे लिए स्वर्ग बनाऊंगा। और अपनी तपस्या के बल से उन्होंने उनके लिए एक स्वर्ग बनाया, नए तारे बनाए, और दक्षिण दिशा में सप्तऋषि मंडल भी बनाया। और उसके बाद बोले अब मैं नए इंद्र की भी सृष्टि करूँगा, मतलब नया इंद्र बनाऊँगा तुम्हारे स्वर्ग लोक के लिए। तो इससे जो है इंद्रदेव और सभी देवता जो है भयभीत हो गए। तो उनसे कहने लगे नहीं ऐसा नहीं करिए, हमने तो केवल इसलिए लौटाया क्योंकि गुरु के जो उनको श्राप मिला हुआ है वो स्वर्ग में नहीं रह सकते। तो इस पर विश्वामित्र जी बोले कि मैंने तो वचन तो दिया है, तो स्वर्ग तो मैं भेजूँगा, इसलिए मेरा ये बनाया हुआ जो स्वर्ग मंडल है ना, ये हमेशा रहेगा, सदैव रहेगा। और त्रिशंकु जो है वो सदा इस नक्षत्र मंडल में अमर होकर राज्य करेगा। और इससे संतुष्ट होकर सभी इंद्र और जो भी देवता थे वो सब अपने स्थानों पर चले गए। तो आप सब लोगों को शायद ये बात मालूम हो, वो स्वर्ग आज भी है। एक वो स्वर्ग है जो आप लोगों ने सुना होगा, स्वर्ग नरक वाला स्वर्ग। एक स्वर्ग और भी है जो इस पृथ्वी और उस आसमान के बीच में जो हम ऊपर देखते हैं ना, वहाँ जो स्वर्ग है, कि कहते हैं वहाँ स्वर्ग है। धरती के नीचे पाताल है ना, ये मृत्यु लोक है, धरती लोक, पृथ्वी लोक को मृत्यु लोक, और ऊपर है स्वर्ग। तो उसके स्वर्ग के, आसमान के और पृथ्वी लोक के बीच में वो एक स्वर्ग है जो इन्होंने बनाया। वो कहते हैं आज भी है, सबको, वो किसी को नहीं दिखता पर है, अदृश्य रूप में है। और उसी स्वर्ग लोक में ये आज भी हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ना, इन्होंने तो उनको अमर कर दिया और तपस्या से जो बना दिया वो तो बन गया। तो वो स्वर्ग लोक आज भी है। और ये मैंने बहुत पहले मतलब सुना था, बहुत वर्ष पहले,
तो मुझे भी आश्चर्य हुआ, तो फिर मैंने इस पर रिसर्च करी, तो ये बात सही है, आप चाहें तो आप भी कर सकते हैं। एक और स्वर्ग है वो केवल इनके लिए है, वो वहाँ पर आज भी हैं और शायद उल्टे ही हैं। बाद में हो सकता है इन्होंने सीधा कर दिया, मुझे ये ध्यान है, मतलब जानकारी है कि ये उल्टे ही हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छी कहानी लगी थी, इसलिए जब विश्वामित्र जी का नाम आया तो उनको साष्टांग प्रणाम नमन करता हूँ। इतने तपस्वी रहे हैं और बाकी सब भी बहुत तेजस्वी तपस्वी रहे हैं। ऋषि वाल्मीकि जी, दुर्वासा ऋषि तो बहुत क्रोधी थे, मतलब कर्ण भी हैं राजा, पर नहीं, कर्ण वह अलग हैं। तो ये जो राजवंश हैं वो विश्वामित्र हैं, पहले राज करते थे, उसके बाद में ये सब छोड़ छाड़ के ये ऋषि बन गए। दूसरे प्रश्न की बात करेंगे कि यूरोपा इनमें से किस ग्रह का उपग्रह है? ए शुक्र, बी शनि, सी मंगल या डी बृहस्पति। तो यूरोपा को जो है बृहस्पति द्वितीय भी कहा जाता है, यानी कि बृहस्पति सेकेंड। हमारे सौर मंडल में 5वां जो ग्रह है वो है बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा जो ग्रह है। तो बृहस्पति ग्रह का चौथा सबसे बड़ा उपग्रह है ये। और इस उपग्रह का जो व्यास है ना वो है 3138 किलोमीटर, 3138 किलोमीटर, 3138 किलोमीटर, जो कि हमारा जो चंद्रमा है उससे कुछ किलोमीटर ही छोटा है। और जो बृहस्पति की परिक्रमा करते हैं ना 4 गैलीलियन चंद्रमा, तो उनमें सबसे छोटा है। और बृहस्पति के सभी जो ज्ञात चंद्रमा, ये भी पूछा जाता है ना KBC में, आपने सुना होगा कि कितने चंद्रमा हैं इस ग्रह के, उस ग्रह के कितने चंद्रमा हैं। तो बृहस्पति के जो ज्ञात चंद्रमा हैं जो कि वैज्ञानिकों की जानकारी में है वो हैं 95, यानी कि 95। तो उनमें से छठा निकटतम ग्रह है ये, छठा मतलब पास का। और सौरमंडल का छठा सबसे बड़ा चंद्रमा भी है, हमारा जो सौरमंडल है उसका छठा सबसे बड़ा चंद्रमा भी है। तो इसलिए ये होगा ऑप्शन डी, बृहस्पति। अगला प्रश्न है, क्योंकि जब आपके पास अधिक ज्ञान होगा ना, तभी अगर आपको कोई प्रश्न नहीं भी आता है तभी एलिमिनेशन प्रोसेस आप तभी कर सकते हैं जब आपको अधिक ज्ञान होगा कि ये क्यों नहीं होना चाहिए और ये क्यों होना चाहिए, है ना। क्योंकि जैसे भी आपने पढ़ाई करी है ज़रूरी नहीं है उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ प्रश्न आए, तो एलिमिनेट भी करना पड़ता है। कई बार आपने देखा होगा बड़ी धनराशि देते हैं तो वो एलिमिनेट कर करके निकालते हैं कि ये क्यों नहीं होना चाहिए, ये क्यों नहीं होना चाहिए और ये क्यों होना चाहिए। तो उसके लिए आपको ये ज्ञान आवश्यक है, केवल क्विज खेलने से बात नहीं बनने वाली। हमको ज्ञान भी होना चाहिए कि ये है तो क्यों है और ये नहीं है तो क्यों नहीं है। ये है तीसरा प्रश्न कि राजा मानसिंह किस मुगल शासक की सेना के प्रधान सेनापति थे? आंसर तो आपको कोई भी बता देगा, आप खुद भी ढूंढ लेंगे, कौन सी बड़ी बात है, इतनी चीज़ें गूगल करते हैं ये भी कर लेंगे। पर हर चीज़ नहीं मिलती ना गूगल पे, मिलती है सही है गलत है वो कौन बताएगा, वो गूगल तो नहीं बताएगा कि मैं जो आपको बता रहा हूँ सही है नहीं सही है। उसके लिए जीवन में गुरु का होना बहुत आवश्यक है, वो सही गलत गुरु ही बता सकते हैं। तो ऑप्शंस हैं ए शाहजहाँ, बी बाबर, सी अकबर या डी औरंगजेब। राजा मानसिंह किस मुग़ल शासक की सेना के प्रधान सेनापति थे? हाँ, तो ये थे अकबर के, और जो है ये 1562 से 1614 तक रहे हैं इनके सेना नायक, सेनापति, सूबेदार, मनसबदार, कुछ भी आप बोल सकते हैं। प्रधान सेनापति वो अकबर के साथ में रहे हैं। और जो राजा अकबर थे उनने ही इनको फरजंद और मिर्ज़ा राजा की उपाधियाँ दी। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ज़रूरी थोड़ा ना ये प्रश्न आए तो इसका वहाँ आ जाए कि अकबर ने फरजंद किसको बोला या मिर्ज़ा राजा किसको बोला, तो आपको पता होना चाहिए राजा मानसिंह को बोला। और राजा मानसिंह उनके नवरत्नों में से भी एक थे अकबर के। और जो वहाँ पर लड़ाई हुई थी ना रणथंभौर की 1569 में हुई थी शायद, 1569 में, तो उस आक्रमण के समय मानसिंह राजा अकबर के साथ थे और इनके पिता भी अकबर के साथ थे उस युद्ध में, उस आक्रमण में। राजा मानसिंह, उनके पिता, इन दोनों ने अकबर का साथ दिया था। और उसके बाद में जो है इनको दिसंबर 1587 में अकबर ने बिहार की सूबेदारी दे दी थी। और उसके बाद में जो है 1594 में इनको बंगाल की सूबेदारी, यानी कि 1587 में पहले बिहार की सूबेदारी थी, अब फिर 1594 में
अकबर ने इनको बंगाल की सूबेदारी दे दी थी, इनको राजा मान सिंह जी को। तो ऑप्शन सी हो गया अकबर। चौथा है सिविल सेवा परीक्षा में सफलता पाने वाले प्रथम भारतीय इनमें से कौन थे? ए सुभाष चंद्र बोस, बी सत्येंद्र नाथ टैगोर, सी अन्ना राजा मल्होत्रा या डी शचीन्द्र नाथ टैगोर। शचीन्द्र नाथ, तो ये थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। ये सत्येंद्र नाथ टैगोर शायद आपको ये भी नहीं मालूम होगा बहुत से लोगों को। हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर नाम सुना होगा ना आपने, रविंद्रनाथ टैगोर, है ना। ये रविंद्रनाथ टैगोर जी वही हैं जिन्होंने हमारा भारत का राष्ट्रगान लिखा है, जो कि है जन गण मन। ये इन्होंने बांग्ला भाषा में लिखा है। उसको भारत सरकार ने 24 जनवरी 1950 में राष्ट्रगान के रूप में माना था, स्वीकार किया था। और इसकी जो अवधि है, ये जो गाया जाता है वो 52 सेकंड में गाया जाता है। तो उन रविंद्रनाथ टैगोर जी के भाई हैं ये सत्येंद्र नाथ टैगोर, और ये पहले भारतीय हैं जिनको जिन्होंने 1863 में सिविल सेवा की परीक्षा को पास किया था। और ये मूल रूप से ये भी कोलकाता के हैं, जैसे मैंने बताया वो बंगाली भाषा में लिखा है इनके भाई ने। और 1864 में सिविल सेवा के रूप में इन्होंने आईएएस सर्विस को ज्वाइन कर लिया था। और इनके 3 वर्ष पश्चात, यानी कि 1863 या 64 के 3 वर्ष बाद 4 और अन्य भारतीय भी थे जिन्होंने इसमें सफलता प्राप्त की थी, हासिल की थी सिविल सेवा परीक्षा में। अब प्रथम भारतीय यही हैं और ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी के भाई हैं। चौथा प्रश्न हो गया। पाँचवा और आखिरी है, 5 ही होते हैं इसमें केवल, के 1998 में आई फिल्म ट्रेन टू पाकिस्तान किसके उपन्यास पर आधारित है? ट्रेन टू पाकिस्तान। ऑप्शन ए आर के नारायण जी, ये नहीं है। बी खुशवंत सिंह, ये हैं। सलमान रुश्दी, नहीं है। अरुंधति राय, नहीं है। इन्होंने भी बहुत सारे नॉवेल्स लिखे हैं इन तीनों ने, पर खुशवंत सिंह की है ये नॉवल राइटर। और इस पर पिक्चर बनी है 1998 में, ट्रेन टू पाकिस्तान। और जो इन्होंने बुक लिखी थी वो 1956 में पब्लिश हुई थी, 1956 में। उसका नाम भी यही है। और ये 1947 में भारत का जो विभाजन हुआ था ना, उसके ऊपर ये लिखी गई है, उसके ऊपर ये लिखी गई है, ट्रेन टू पाकिस्तान। तो ये सारे हो गए हमारे आज के क्वेश्चन अटेम्प्ट। पहले वाले का ऑप्शन सी विश्वामित्र जी, दूसरे का ऑप्शन डी बृहस्पति और जुपिटर, तीसरे का सी अकबर, चौथे का बी सत्येंद्रनाथ टैगोर जी, पाँचवें का बी खुशवंत सिंह। तो ये 5 हैं। उसके बाद आपको सबमिट करना है, अपनी डिटेल्स भर लीजिएगा। आंसर सबमिट करने से पहले चेक कर लीजिएगा 2 से 5 बार। एक बार सबमिट हो गया फिर कुछ नहीं हो पाएगा। सबमिट करने से पहले आपको चेक करना है कोई गलत तो नहीं है, अच्छे से टैली कर लीजिएगा। उसके बाद सबमिट पे टच करना है आपको। और ये देखिए सभी के जवाब उत्तर मैंने आपको उचित दिए, सही जवाब दिए, करेक्ट आंसर दिए। अगर आपके सही होंगे तो आपको बधाई मैसेज मिल जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया था 12 बजे तक लाइव रहेगा, तो आप कोशिश करिएगा जैसे ही आप वीडियो देखते हैं जल्दी से खेल लीजिए और 11:59 से पहले खेल लीजिए। केवल 7 से 12 ही खेल सकते हैं, 5 घंटे। 10 विजेता 2121 रुपये का अमेज़ॉन का गिफ्ट वाउचर। बहुत लिमिटेड लोग हैं जो चुने जाएंगे, इसलिए जल्दी से खेलिए, लकी ड्रॉ में एंटर करिए। और बाकी और कोई इसके लिए चैनल विजिट करिए और आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल सब्सक्राइब करिए। घंटी को दबा के सबसे ऊपर वाले ऑल वाले ऑप्शन को चुनिए, जिससे आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन और मुझे आपका सपोर्ट मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे हो लाइक और शेयर करना ना भूलें अपनों के साथ, जिससे उनको भी इन्फॉर्मेशन मिले, वो भी खेल सकें, जीत सकें। और जो है आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक। अपनों का ध्यान रखिएगा। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्ते मित्रों, आपका दिन और जीवन शुभ हो।